want we will move towards our next module. What you want? If you have any problem with the assignment, so please let me know. मैम प्रॉब्लम तो हुई नहीं है, मतलब आंसर तो मैंने कर लिए, बट आप एक बार चेक कर लो। Okay. And Amit, you have any problem or any doubt? नो मैम, कर लिया मैम। Okay, good. So after today's class, I will give you one ID for your assignment submission. Send your assignment, okay? I will check and let you know what is your performance. मैम आज एक आर की होगी क्या क्लास? Yes. ओके Why? मैम, पिछली बार वो 10 मिनट की थी ना, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी। नो नो नो, वो असाइनमेंट क्लास था, वो असाइनमेंट ओवरव्यू के लिए आपका था, ओके? और आज का क्लास आपका रूटीन क्लास है। सो हमने लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा लुकअप, राइट? So in today's class, we will complete this lookup. In lookup, what do you understand with the lookup? मैम आपने 3 तरह के लुकअप बताए थे, मतलब Okay. आपने बताया था कि वी लुकअप और एच लुकअप वैसे यूज होता है, फिर आपने एक और लुकअप बताया था कि उसमें ये दोनों यूज हो जाते हैं, वो सबसे इजी है, और उसके अलावा X भी और सारे हैं। X lookup. यस मैम। मैम Okay. स्क्रीन शेयर करूँ मैं एक बार अपनी? Why? मैम वो आपको एक बार असाइनमेंट दिखाना है, आप देख लो। नो प्रॉब्लम पूर्णिमा, आप मेरे मेल पे सेंड कर देना। आई विल चेक एंड लेट यू नो। ओके मैम। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैनी पीपल्स हैव एक्सपर्टाइज ऑफ 10-15 years इन एक्सेल बट स्टिल दे यूज वी लुकअप। रीजन बिहाइंड दिस मैंने आपको ये क्लियर किया था कि रीजन क्या है इस चीज के पीछे। बिकॉज जब उन्होंने एक्सेल लर्न किया, उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को सीखा, उस टाइम पर वो ही प्रोसेस में था, वो ही ट्रेंड में था। बट इन टूडेज इंडस्ट्री वी हैव वन वेरी एडवांस लुकअप फॉर्मूला एज वेल. So first of all, in lookup formulas, we cover VLOOKUP because VLOOKUP, every interviewer in starting as a fresher interviewer, they will ask you what is VLOOKUP, what do you understand, why VLOOKUP stand. ठीक है, तो सबसे पहले VLOOKUP and we will cover limitation of VLOOKUP also कि इंडस्ट्री में इस सॉफ्टवेयर का नीड क्यों हुआ अपडेट करने का। एप्पल के फोन है, हर ईयर पर अपडेट होते हैं, राइट? एक नया फोन उनका लॉन्च होता है, एक नया सीरीज उनका लॉन्च होता है, राइट? तो वो क्यों होता है, उसमें कुछ मे बी 15 का कुछ ड्रॉबैक्स वो 16 में कवर करते हैं, 16 से कुछ एडवांस फीचर्स वो 17 में देंगे, राइट? ऐसा होता है ना। तो इसलिए अपडेशन मस्ट है, हर किसी की लाइफ में अपडेशन मस्ट है। सो सारा हम कवर करेंगे, व्हाई वी हैव नीड ऑफ advanced lookup in today's industry and why it is necessary. Okay, so for VLOOKUP formula we have table, right? First table in B column and C column, that is our table for VLOOKUP. We have customer ID in first column, then customer name, okay? And then in second column, in second table, that is available in FG column. First F is your customer name and G is your customer ID. Okay. अब इसमें आपको सर्च क्या करना है, क्या सर्च मैम करना है? यस. मैम आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? Okay, okay, okay. Sorry guys. Give me a second. I will share my screen within a second. Screen is visible, Purnima? यस मैम, इट इज। Okay, sorry. Guys, please बता दिया करो, नहीं रहता कई बार याद, तो थैंक्स पूर्णिमा. ओके, सो आपको दो टेबल दिख रहा है, फर्स्ट इन बीसी कॉलम एंड अनदर वन इज एफजी कॉलम, विजिबल? अब इसमें आपका टास्क क्या है, सबसे पहले आपको टास्क समझना है कि आपको ये टास्क जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको किस चीज का नीड होगा। तो आप दोनों ही सुनो अच्छे से, टास्क क्या है। आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट टेबल में दो कॉलम्स है, वन इज कस्टमर आईडी एंड अनदर वन इज कस्टमर नेम, एंड इन अनदर टेबल वी हैव
column name, that is customer name, and another name is customer ID. What is the difference between both the table? In first table we have only customer ID data, right? And in another one we have customer ID data as well as we have customer name information as well. Clear? अब टास्क समझिए कि मे बी एक होटल है, ठीक है। होटल में डेली का जितना भी 1 BHK का रूम उनका बुक हो रहा है, 2 BHK हो रहा है, फ्लैट है, कुछ भी आप मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 BHK का आज उनका बुक है, या फिर उनका एक होल पार्टी हॉल बुक है, तो उसका सारा एक, जैसे कि एक वो टेबल, एक पूरा मास्टर टेबल बना के रखेंगे रेंट के लिए, ताकि कोई भी इंटर्न आए, न्यू ज्वाइनी आए, तो अगर वो किसी को की हैंड ओवर करेगा तो वहां से रेंट का कंफर्मेशन करके रेंट अमाउंट उनको बता के तभी करेगा। यस और नो? यस मैम। अमित एंड पूर्णिमा प्लीज रिस्पॉन्स। यस मैम। करेगा। तो अब वो किसमें से देख के कर रहा है? उसके पास डाटा है कि 1 BHK का रेंट कितना है, इज इक्वल टू 10,000, 2 BHK का रेंट है 20,000, 3 BHK का रेंट है 30,000। अगर किसी को पार्टी हॉल चाहिए वो आपके आवरली डिपेंड करता है। अगर आपको 2 आवर्स के लिए चाहिए तो 5,000, अगर आपको 4 आवर्स के लिए चाहिए तो 10,000, आपको कंप्लीट नाइट के लिए चाहिए तो 30-40,000। ऐसा एक उनका पे स्केल रेडी है। ओके, अब वो वहां से सारा उसको क्या मिल रही है? मास्टर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर अब मास्टर इंफॉर्मेशन मिल गई, एक डाटा। अब आपको क्या समझना है? सपोज करना है आपको कि जो आपका FG है ये मास्टर टेबल है इस डाटा के लिए, और जो ये आपका BC टेबल है ये आपका क्या है? डेली का डाटा है, डाटा एंट्री जिसमें हो रही है डेली का। होटल में डाटा एंट्री होगा, राइट? तो जैसे कि अब यहाँ पर है, अब ये फर्स्ट रेंट बुक हुआ, फर्स्ट बुकिंग हुई, ये इस होटल के लिए हुई। आपको मेरा दिख रहा है ये सेल एक्टिव है, B3 सेल। यस मैम। तो ये फर्स्ट बुकिंग हुई, तो उसका पेमेंट क्या है? उसका कस्टमर सॉरी उसका पेमेंट क्या है? ये है फॉर एग्जाम्पल। अब सेकंड बुकिंग हुई तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना होगा, राइट? थर्ड के लिए आपको करना होगा। तो अब आप ये कैसे करोगे? मैनुअली करोगे ना। वो कैसे करेगा? वो चेक करेगा पहले, 2 BHK की बुकिंग आई तब वो चेक करेगा। मे बी वो जो आपका HR है, वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है रेंट मनी के लिए, उसके पास 2-3 सोसाइटीज का डाटा है, उसके पास DLF का भी है, उसके पास साइबर सिटीज का भी है, उसके पास सेक्टर्स का भी डाटा है। तो उसके पास हर एक सोसाइटी का रेंट सीट होगा, पे स्केल होगा उसके पास। तो उसको मल्टीपल टाइम्स किसका नीड हो रहा है? मास्टर टेबल का, राइट? यस। तो अब इस टास्क को हमने इजी बनाने के लिए अब उसको क्या करना पड़ा? बार बार मास्टर टेबल को ओपन करना पड़ रहा है। बट अगर ये ऐसा नीड ना हो तो क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं वी लुकअप का यूज। अब आपको वो कैसे करना है कि आपके पास इन दोनों टेबल्स में, मास्टर टेबल्स और डाटा टेबल्स, दोनों में ही क्या होना चाहिए? कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब इन बोथ टेबल्स में हमारे पास कॉमन क्या है? व्हाट इज द सिमिलर? customer Yes, ID ma'am. is same Hmm. in both the table. So if you have any similar data, any identity data, identity का मतलब क्या होता है? If you have same data between data table and master table, if you have 2 table and if you have 3 table, no problem. But what is compulsory, what is mandatory? You must have one common column between both the table, between data table and between master table. Clear? That is must. Common column is must. Okay. अब so VLOOKUP, तो अब मैं आपको VLOOKUP बता रही हूँ। तो VLOOKUP इज स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। अब वर्टिकल मतलब आपके जो कॉलम हेडर है वो कहां पर अवेलेबल है? इन column. Customer ID in B column, customer name in C column, right? So that's why we will use VLOOKUP, vertical lookup, क्योंकि हमें जो लुकअप करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस आईडी के लिए वैल्यू सर्च करना है, कस्टमर नेम मुझे सर्च करना है कि जो ये फॉर एग्जाम्पल ये होटल नंबर है, ठीक है,
अब मुझे ये सर्च करना है कि जो ये होटल नंबर है इसके कस्टमर नेम, इसका कस्टमर का नेम क्या है, हु इज कस्टमर फॉर दिस रूम, राइट। तो वो मुझे मास्टर टेबल looks for a value in that leftmost column of a table, at मैम leftmost column of a table. Yes. मैम आपकी ना वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में से, एक बार बता दो वीलुकअप किस तरह से, थोड़ा सा। Okay. VLOOKUP is stand for vertical lookup. हम्म। जब आपका डाटा कॉलम्स में अवेलेबल होगा, at that time we'll use vertical lookup. If you have data in rows, so for that we will use horizontal lookup. Okay. ओके That is मैम। the difference between VLOOKUP and HLOOKUP. अब एग्जाम्पल को चाहिए, मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ठीक है। उनका सारा इंफॉर्मेशन लिया था, आपने उनका आधार कार्ड सबमिट कराया था, कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ आपने उनका लिया था, वहां पर आपने मैम उनको सारा। यस। मैम आपकी स्क्रीन अब शेयर ही नहीं हो रही। सॉरी पूर्णिमा, व्हाट हैपन? मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही आपकी। नाउ माय स्क्रीन इज क्लियर पूर्णिमा। यस मैम। यस ओके। मैम। सो अब आप पर्टिकुलर कस्टमर आईडी के लिए उनका डोर नॉक नहीं करने जा रहे हो, क्योंकि आपने उनको जब रेंट पे दिया अपना फ्लैट, अपना रूम, तो आपने उनका एक आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट कराया था, वो आपने अपने सिस्टम में एंट्री किया था मास्टर टेबल मास्टर रिकॉर्ड के लिए। तो वहां से आप हर बार सर्च, वहां हर बार एक सिंगल एंट्री के लिए आप उसको ओपन नहीं करोगे। तो उसको, उस टास्क को इजी करने के लिए, अगर आपको कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी दूसरी सीट से, किसे दूसरी सीट से, ये आपका एक अलग टेबल है, ये आपका एक डिफरेंट टेबल है, बट इसमें आपका पूरा इंफॉर्मेशन है। सो आपका ये मास्टर टेबल है एंड इसमें आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपका डाटा टेबल है। अब आपको डाटा टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से? मास्टर टेबल से। तो वो किसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करोगे? विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप फॉर्मूला। ठीक है। अब वी लुकअप का डेफिनेशन क्या है? लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस लाइन पूर्णिमा? कैन यू ट्रांसलेट इट फॉर मी? यस मैम। यस, गो। It means that if we put a lookup value in any column, Yes. then it will like uh, give us the specific value from the same row, and like by default it will give in ascending order. See, must be sorted in an ascending order. Okay. ठीक है। ऐसा कुछ देखो मैं बताती हूँ आपका। लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल, सिर्फ आपको इतना रीड करना है। लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। वेट गाइज, जस्ट अ मिनट, वेट। हेलो, माय स्क्रीन Yes, इज क्लियर पूर्णिमा? yes, ma'am.
मैम मतलब ओके, यहाँ तक टेबल तक बोला है क्या आपने? हाँ ट्रांस टेबल तक। मैम लुक्स इसका फॉर ए मतलब, वैल्यू। इसका मतलब तो ये होगा कि मतलब जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में कॉलम होगा उसकी, उसमें से जो टेबल है, मतलब जो सबसे लेफ्ट वाला कॉलम है उसमें से टेबल कोई एक वैल्यू ढूंढेगी। नो नीड टू हेजिटेट पूर्णिमा, आई विल डिफाइन यू। ओके, वो हम्म, क्या बोल रहा है आपको कि जब आप वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना डाटा टेबल के अंदर, जब आप वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, हम्म, तो वो आप वी लुकअप अप्लाई कर रहे हो, दैट्स मीन आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सर्च कर रहे हो, राइट? किसके बिहाफ पे सर्च कर रहे हो? मैंने आपको बताया कि यू हैव मस्ट वन सिमिलर कॉलम, राइट? अब हम्म, सिमिलर क्या है? वी हैव कस्टमर आईडी इन बोथ द टेबल। हम्म, तो वो आपको क्या बोल रही है कि जब आप वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आपकी जो डाटा टेबल के लिए आप पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सर्च कर रहे हो, वो आपके कॉमन कॉलम से लेफ्ट मोस्ट, मतलब कि कस्टमर आईडी के लेफ्ट मोस्ट क्या है? कस्टमर कस्टमर नेम। नेम। तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू से, मतलब कि ये वो शब्द बोल रहा है लेफ्ट मोस्ट, कि वो जब डाटा फाइंड आउट करेगा तो वो लेफ्ट साइड से ही करेगा, मतलब कि जो आपका सिमिलर कॉलम होगा उसी के लेफ्ट से वो डाटा फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, ये उसका मतलब है इस फॉर्मूला का। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? जिसके बिहाफ पे हम सर्च कर रहे हैं, किसके हम इस, अगर मेरे पास अगर मुझे, मेरा कोई फंक्शन हो रहा है किसी होटल में, ठीक है, मेरे किसी रिलेटिव ने एक फंक्शन किया है किसी होटल के अंदर, रिसेप्शन किया है, मैरिज किया, कुछ भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो क्या तो वो मुझे पास देगा उस होटल के लिए, होटल एंट्री के लिए, या फिर वो मुझे अपना रूम नंबर, अगर मुझे किसी फ्रेंड से मिलना है, अपने किसी अपने पार्टनर से मिलना है, तो या फिर वो मुझे उसको रूम नंबर देगा, उसी को तो मैं रिसेप्शन पर जब आप बताओगे तो आप बताओगे कि मुझे इस रूम नंबर में मुझे इस पर्सन से मिलना है, राइट? तभी उसको यकीन होगा कि हाँ आप उसके नोन है, अदरवाइज वो आपको एंट्री नहीं देगा, राइट? तो वो लुकअप वैल्यू है, वो उस टाइम पर आपकी लुकअप वैल्यू क्या है? वो रूम नंबर, वो आईडी, वो पास। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हम उसको बोलते हैं जिसके बिहाफ पर हम कुछ सर्चिंग कर रहे हैं। तो अभी हमारा बिहाफ क्या है? ये आईडी है, ठीक है, बी फोर सेल है। अब टेबल एरे, टेबल एरे से आपको क्या समझना है? टेबल एरे आपका क्या होता है? टेब एरे, टेबल एरे मतलब कि जहां पर आपका आंसर है। अब आपका आंसर कहाँ पे है? इन एफ जी, क्योंकि हम कस्टमर नेम के लिए सर्च कर रहे हैं, तो कस्टमर नेम कहाँ पर है? सेकंड मास्टर टेबल में, टेबल। मास्टर टेबल में, दैट इज अवर टेबल एरे। यस मैम। अब इसका क्या है? इसका एक, आप या तो टेबल एरे दे दीजिए ऐसे करके, ठीक है, एफ जी, और या फिर आप अपना टेबल एरे, जो आपका आंसर है, हमारा आंसर कहाँ पर है जो हम सर्च कर रहे हैं, वो हमारा कॉलम में ही है, इस एफ कॉलम में है। तो अब एफ कॉलम में अब तो हमारे पास ओनली टू कॉलम्स भी है एट दैट टाइम, तो हमने इजीली सिलेक्ट कर लिया कि हमारा जो रिजल्ट है वो एफ कॉलम के अंदर अवेलेबल है। बट इफ यू हैव 20-30 कॉलम्स इन ए सिंगल टेबल एट ए टाइम, तो आपको उसके लिए रेफर कर देना।
Hello. Yes, ma'am. Sorry guys for unwanted disturbance. Maybe there is network issue today. Yes, ma'am. Just a minute. Visible screen is visible. Yes, ma'am. मैम B4 के बाद से Okay. आपकी तो ब्रेक हो गई थी वॉइस। B4. मैम जो आपने लुकअप वैल्यू लिखे ना ओके B4, ओके B4. उसके ओके बाद ओके से। ओके B4. तो आपको लुकअप वैल्यू क्लियर है कि लुकअप वैल्यू हम्म, आपका वो होगा जिसके बिहाव पर आप सर्च कर रहे हैं अपने, ठीक है। हम्म, अब आता है टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है गाइस? टेबल एरे आपका वो आर्गुमेंट होता है जहां पर आपको अपना रिजल्ट दिखता है। मीन्स आपका रिजल्ट क्या सर्च कर रहे हो आप? यू आर लुकिंग फॉर कस्टमर नेम एट हम्म, दैट टाइम। तो हम्म, कस्टमर नेम कहां पर अवेलेबल है? इन योर मास्टर टेबल। यस मैम। एंड इन योर मास्टर टेबल in F column you have data for customer name. यस मैम। तो आपने अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है? वी हैव टोटल 2 नंबर ऑफ कॉलम, राइट? हम्म, तो यहां पर हम इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि 2 कॉलम है, दोनों ही टेबल में। कस्टमर आईडी इज कॉमन कॉलम, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो किस कॉलम से होगा? हमारे एफ कॉलम से होगा। हम्म, तो आपने सिंगल कॉलम को सिलेक्ट किया, आपको अपना रिजल्ट मिल गया। ये होगा इस सिचुएशन में। तो बट if you have 20-30 column in a single table, तो उस केस में आपको क्या करना है? या नहीं हो तो आपको नहीं पता कि आंसर कौन सा है इस वैल्यू का वैल्यू के लिए, राइट? आप तो नए हैं उस डाटा के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? टेबल को रेफर कर देना है, ठीक है। मीन्स आपको अपने कॉलम टोटल सिलेक्ट करके वो रेफरेंस दे देना है एफ जी कॉलम का, ठीक है। हम्म, तो यहां पर मैंने एफ कॉलम सिलेक्ट किया और उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज क्यों कर दिया? अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ डी कॉलम में, तो ये कन्वर्ट होकर किस में? मेरा एफ कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। अगर मैं उसको ड्रैग करती हूँ सी कॉलम टू डी कॉलम अपने फॉर्मूला को, हम्म, तो मेरा रेफरेंस भी चेंज होगा जो मैंने उसमें रेफरेंस का यूज किया है, यस मैम। रिलेटिव रेफरेंस। हम्म, सो दैट्स वाई मैंने उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन। क्लियर? यस मैम। lookup value and table array argument is clear. यस मैम। Now turn for column index number. अब just a minute, give me a second. मैम दोनों बार F ही चूज करना है क्या टेबल एरे में? दोनों सी, दो टाइम नहीं है, एफ टू एफ है पूर्णिमा। ये सी, आप जब सिलेक्ट करेंगे कॉलम को तो वो आपको क्या दे रहा है? एफ कोलन एफ। हम्म, दैट्स मीन कंप्लीट एफ कॉलम, ओके। okay? हम्म, And with the help of F4 we will freeze it. Just a minute. And column index is stand for number of the column from your common column. क्या है इसका डेफिनेशन? कॉलम इंडेक्स नंबर किसके लिए जाना जाता है? नंबर ऑफ द कॉलम फ्रॉम योर कॉमन कॉलम। आपका कॉलम इंडेक्स नंबर वो कॉलम होगा जो आपका आपका ये कॉमन कॉलम है, ठीक है। जी इज योर कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल। यस मैम। अब यहां से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। वो काउंटिंग जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप सर्च कर रहे हैं, तो अभी हम सर्च कर रहे हैं कस्टमर नेम के लिए, तो ये आपका यहां से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। मींस कस्टमर आईडी तो है ही, यहां से आपको स्टार्ट करनी है। तो दैट इज योर वन फर्स्ट कॉलम। तो वन, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना हुआ? जीरो के बाद। ये तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, आपको यहां से जब आप रन रेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आके ये आपका 100 मीटर होगा ना नेक्स्ट सेल में। तो वैसे यहाँ पर अपोजिट काउंटिंग करनी है आपको, लेफ्ट साइड। आपको पहले ही बता दिया वी लुकअप इज स्टैंड फॉर लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज। तो यहाँ लेफ्ट में जब आप काउंटिंग करेंगे कॉमन कॉलम से, तो वन, आपका वन पोजीशन पर क्या है? आपका वैल्यू अवेलेबल है जिसके लिए आप सर्च कर रहे हैं। तो कॉलम टेबल एरे, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीज इट। नाउ टर्न फॉर कॉलम इंडेक्स नंबर। तो क्या होगा? कॉलम इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू इज थ्री इक्वल थ्री Y3 पूर्णिमा। मैम वो 3 नंबर पे है ना।
कॉलम इंडेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट नहीं पूछ रही किस नंबर पर है, मैं पूछ रही हूँ जो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर का आर्गुमेंट, आपका वो आर्गुमेंट होता है जो आपके कॉमन कॉलम से, अब आपका ये कॉमन कॉलम है और हम कस्टमर नेम के लिए सर्च कर रहे हैं, तो कॉमन कॉलम से कितने कॉलम पीछे आपका कॉलम है, जिस कॉलम में आपका डाटा है, 1। यस मैम। इसके अगर मैं आप ऐसे काउंटिंग करें तो इसके पास डायरेक्ट यही तो है, 1 होगा, 1 है ना, इनके यस बीच में मैम। कुछ नहीं है, तो दैट्स कॉलम इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 1 1। Okay, then range lookup. Now range is stand for two types of data. One is approximate match and another one is exact match. दोनों का ही मीनिंग पता है, what is approximate and what is exact. Approximate means similar value and exact means 100 to 100 मैच करना है, 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, that is the exact match. and approximate is अरे 19 भी है तो चलेगा, right? So always go for exact match, always go for एग्जैक्ट मैम। ठीक है। एंड अब यहां पर ट्रू एंड फॉल्स एंड 0 और 1, 0 इज स्टैंड फॉर अप्रोक्सीमेट मैच एंड 1 इज स्टैंड फॉर एग्जैक्ट मैच, नोट इट इन योर नोटपैड, ठीक है। मैम 0 इज स्टैंड फॉर अप्रोक्सीमेट मैच एंड 1 इज स्टैंड फॉर एग्जैक्ट मैच इन नंबर्स डाटा, ठीक है। अगर नंबर्स के, अगर आपको नंबर पुट करने हैं तो आप यहाँ पर 0 अगर डालेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट मैच मिलेगा, इफ यू पुट 1 सो दैट्स मीन आप एग्जैक्ट मैच के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, मैम सो ऑलवेज गो फॉर एग्जैक्ट मैच। मैम 1 मीन्स फॉल्स हो गया फिर तो, और 0 मीन्स ट्रू। राइट, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। हैज एन ए, व्हाई हैज एन ए, वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, वैल्यू इज सो जब ये एरर आपको मिल रहा है दैट्स मीन ये आईडी आपकी अवेलेबल नहीं है, अब सभी में नॉट अवेलेबल है दैट्स मीन आपके फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, एरर है आपके डाटा के अंदर, राइट। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पुट करती हूँ तो 2 एंड हिट ऑन एंटर, अब भी आपको हैज एन एरर मिल रहा है, सबके लिए हैज एन एरर मिल रहा है, ओके। So that's mean B4 is our lookup value and table array is our F2F. Okay. And column index number is our 1. Everything is fine. Just a second. Let me check. मैम एक बार स्टार्टिंग से कॉलम काउंट करके देखो, कहीं वो डाल के हो जाए। What, Amit? अब बोल रहा हूँ कि शुरू से कॉलम काउंट करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पे 6 नहीं, देखो एक बार। ऐसा नहीं होता अमित, हमेशा काउंटिंग जो आपके कॉलम इंडेक्स का डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है नंबर ऑफ द कॉलम फ्रॉम योर कॉमन कॉलम। आपको जो काउंटिंग स्टार्ट करनी है कॉलम इंडेक्स नंबर की वो हमेशा आपको आपके कॉलम जो होगा, जो कॉमन कॉलम होगा वहां से स्टार्ट करनी होती है, बस इतना डिफरेंस हो सकता है कि हम कस्टमर आईडी को 1 काउंट करें देन कस्टमर नेम इज इक्वल टू 2, रेदर देन सेकंड यहाँ से पॉइंट होता है कि आप इसको काउंट ना करके कस्टमर आईडी के स्टार्ट जो लेफ्ट मोस्ट होगा वहीं से आप अपना काउंटिंग स्टार्ट करें 1। सो दोनों ही चांस में क्या है, या तो 1 या 2 दोनों के साथ हमने चेक कर लिया है। सो जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड, आई विल चेक एंड मेक इट क्लियर टू यू। एक बार ट्राई करके देखो ना मैम, आप कहीं हो जाए मे भी। Okay, no problem. Okay. What is the number for F column? A, B, C, D, E, F, 6. Hit on enter. See. Clear? Wait, wait, wait. We will solve it. कहीं टेबल एरे में हम लोग शायद एक कॉलम दिए, इस वजह से कहीं। मैम आपने उसमें Mm, फिर जी लिख दिया वहां पे।
एफ एफ सिलेक्ट करना था। नहीं पूर्णिमा, वो मैंने पूरा टेबल रेफर किया वहां पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। वेट, मे बी देर इज समथिंग इश्यू इन बैकएंड। समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपका बैकएंड में ग्लिच होता है और आपका एरर आता है फॉर्मूला के अंदर। सो वरना अदरवाइज आपका फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। हम आपको इसको चेक कर सकते हैं गूगल पर भी। सो लुकअप वैल्यू इज योर कॉमन कॉल वैल्यू, ओके, एंड टेबल array is our this range fg, and make it freeze. Then column index number 1, okay, 0 and 1 is your not mandatory. आपने देखा ना, मैंने आपको वहां पर जब मैंने टेक्स्ट फॉर्मूलाज भी कराए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई आर्गुमेंट होगा, सो दैट्स मीन वो आपका मैंडेटरी नहीं है। मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि इफ बाय डिफॉल्ट हमेशा आपको एग्जैक्ट मैच मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वहां पर 0 या 1 मेंशन करेंगे तो कुछ वो होगा, क्योंकि ऑलवेज गो फॉर एग्जैक्ट मैच। 99.9% आपको इंडस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा कि आपको एग्जैक्ट मैच ही फाइंड आउट करना होगा। सो बाय डिफॉल्ट वी लुकअप, एच लुकअप, एवरी लुकअप फॉर्मूला they will take exact match by default, okay? So no need to put it every time. If you are looking for approximate match, so for that you have need to put it hit on enter। ठीक है, देखा, अब भी हमने कुछ भी डिफरेंस नहीं किया यहाँ पर, कुछ किया नहीं किया। सो समटाइम्स व्हाट हैपन, आपके सॉफ्टवेयर में बैकएंड ग्लिच होता है अमित, ठीक है। अब भी हमारा फॉर्मूला सेम है, हमने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, ट्रू फॉल्स में हमने यहाँ पर पुट रह किया, और दैट इज अवर मैंडेटरी वन। रेंज लुकअप आप देख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका आर्गुमेंट है, सो दैट इज मैंडेटरी, दैट इज नॉट मैंडेटरी। मैं अब फिर से क्या कर लेती मैम हूँ। हाँ जी। मैम आपने मतलब हमें पहले एक आपने इफ वगैरह के फॉर्मूले में हमें सिखाया था कि जीरो वाला जो होता है वो एग्जैक्ट मैच होता है। यस, जीरो इज, अभी मैंने पूर्णिमा सॉरी मैंने अभी रब कर दिया, मैंने अभी अभी जीरो देखो, अभी अभी जीरो मैंने लिखा था किसके लिए, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए, और फॉल्स होगा आपका, वन होगा आपका अप्रोक्सीमेट के मैच के लिए। ओके। सो एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच, सी आपका आंसर आ रहा है। यस मैम। तो कई बार क्या हो जाता है, ये चीजें हो सकता है अमित पूर्णिमा, आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपका सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाए, तो आपके इंटरव्यूअर भी इस बात को समझते हैं कि समटाइम्स दिस हैपन, तो वो आपको 2-3 चांस देते हैं कि ठीक है। अब मेरी क्लासेस में बहुत बार ऐसा हुआ है, अभी आप देख सकते हैं कि हमने सेम फॉर्मूला सेम आर्गुमेंट्स को हमने फिल किया, बट फर्स्ट टाइम में हमको एरर मिलके, सेकंड टाइम पे भी हमें एरर मिलके, थर्ड टाइम पे वो हमारा प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया, जैसा कि अभी हुआ। नाउ टाइम फॉर हिट ऑन एंटर, ठीक है। अब ये यहाँ पर हैज एंड कहाँ आ रहा है, जो पर्टिकुलर आईडीज इस मास्टर टेबल्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, राइट। अब इस डाटा से आप क्या समझ पा रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था होटल रूम्स का, ठीक है अमित। तो अब आपने यहां से क्या इंसाइट्स जनरेट किया है कि जो ये कस्टमर्स है, इन्होंने इन्होंने पास्ट में भी विद इन 1 वीक और विद इन 15 वीक्स, जितना भी रिकॉर्ड होटल वाले रखते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने पास्ट में भी क्या किया है, हमारे होटल के अंदर बुकिंग्स की है, राइट। और जो ये एंट्रीज थी, जो आज की एंट्रीज थी, ये सिर्फ आज ही हुई है, ये पास्ट में इन्होंने हमारे होटल में कभी चेक इन नहीं किया। ये इनसाइट्स यहां से जनरेट हो रहा है। दूसरा, अब इस हमारे थॉट से क्या फाइंड आउट हुआ हमारे बिजनेस के अंदर, मीन्स हमारी सर्विस अच्छी है, होटल की सर्विसेज अच्छी है, तभी तो क्या कर रहे हैं, कस्टमर रिविजिट कर रहे हैं होटल के अंदर, यस और नो।
अगर हम किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल, किसी कैफे में रिविजिट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज सर्विस इज नाइस। यस। यस मैम। सो ये कुछ इस टाइप से आपको क्या करने होते हैं, बिजनेस आइडियाज जनरेट करने होते हैं एक रो डाटा के अंदर से। सो दैट इज द यूज ऑफ योर एक्सेल। दैट्स हाउ वी विल मेक इनसाइट्स फ्रॉम द रो डाटा। ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी वी लुकअप की। वी लुकअप का यूज आपको करना हो गया कि आपकी मास्टर टेबल है, यू हैव डाटा टेबल, और आपको लुकअप का जब भी होगा फॉर्मूला, तो आपके पास एक मास्टर टेबल उसका होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। ठीक है। वी लुकअप का यूज ही जब होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करना है किसी थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर, तो उस टाइम पर वो जो थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है वो हमारा क्या है, मास्टर डाटा है। ठीक है। नाउ टाइम फॉर एच लुकअप। एच लुकअप इज स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है। जो आपको एम कॉलम के अंदर दिख रहा है डाटा। तो अब यहां पर आपके कॉलम हेडर कहां पर प्रेजेंट है, विद इन रोज, rather instead of columns. This time our column header is available in rows, in second row and in third row, right? So this, what is the type of this data? मैम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ठीक है। रोज में है सो हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स में है तो वर्टिकल। ठीक है। अमित, आपका वो चीज क्लियर हुआ कि आपको कॉलम का काउंटिंग हमेशा क्या करना है? हाँ, हमने ये चीज नोटिस नहीं की पूर्णिमा, जो मैंने बताया था कि हो सकता है कि डाउट ये हो सकता है। वैसे तो मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कि हमेशा फर्स्ट कॉलम जो आपका कॉमन कॉलम होगा उसके फर्स्ट कॉलम को हमें काउंट करना है, राइट? तो हमें वन, हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर डाला था। अगर ये कस्टमर नेम आपका अवेलेबल होता है ई कॉलम के अंदर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपका क्या होता, 2, राइट? यस मैम। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अब भी हमने क्या, सॉरी, क्या डाला है, कॉलम इंडेक्स नंबर अब भी हमारा क्या है, 1। तो काउंटिंग हमेशा आपको कॉमन कॉलम के नेक्स्ट कॉलम से स्टार्ट करनी है। दैट इज क्लियर अमित? मैम ये वैसे एक बात तो है ना कि मतलब जो कॉलम हमारा कॉमन रहेगा उसके हमेशा लेफ्ट में ही होगा। लेफ्ट में ही होगा, बट ऐसा नहीं है कि लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट होगा। मीन्स अभी तो आपका क्या हुआ कि जी के जस्ट लेफ्ट में क्या था, एफ था। पॉसिबिलिटीज है, वो ई भी हो सकता है, जिस वैल्यू के लिए आप, जिस डाटा के लिए आप सर्च कर रहे हैं, वो डी में भी हो सकता है इफ यू हैव 20 कॉलम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब जी कॉलम्स के अंदर आपका क्या है, आपका कॉमन कॉलम है, बट जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप फोन नंबर के लिए सर्च कर रहे हैं, तो फोन नंबर का डाटा में भी देर इज चांस कि वो डी कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट है। तो व्हाट इज योर कॉलम इंडेक्स नंबर फॉर दिस सिचुएशन? 3। 3। क्लियर? यस मैम। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। नाउ VLOOKUP is clear? Any doubt till here? नो नॉट येट। Okay, so we will move towards our next formula, that is HLOOKUP. HLOOKUP is stand for horizontal lookup, and there is only one difference between HLOOKUP and VLOOKUP, the type of position of data. In VLOOKUP, data is present in columns. In HLOOKUP, data is column header is present in rows. That is the only difference between both the formulas, VLOOKUP मैम and एक चीज HLOOKUP. ठीक वी है? लुकअप में है ना, Yes. मैम वी लुकअप में जैसे लेफ्ट के बदले राइट में यदि रहे, कॉमन कॉलम यदि लेफ्ट में रहे, जैसे मान के चलिए नया कॉलम बना है 1 2 3 4 करके, हाँ रो जी। मतलब जनरेट किया, उसके बाद राइट में यदि डेटा रहे, तब Yes, फिर कैसे होगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। that is the point. No need to no difficulty. We will discuss it in more detail. ठीक है? Good point. यही चीजें हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि VLOOKUP अगर लेफ्ट में है, सो VLOOKUP वर्क कर रहा है, बट व्हाट इफ डाटा इज प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ कॉमन कॉलम? यस, दैट इज योर पॉइंट अमित. यस मैम। So for that we have a very nice formula also. We will मैम discuss it in next class. Okay. Yes, मैम Purnima. उसका क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, आप एक बार रिपीट कर दीजिए। Okay, listen. अमित कह रहे हैं पूर्णिमा कि
अभी क्या मैंने आपको क्या सिचुएशन बताया कि जो हमारा कॉमन कॉलम है, ठीक yes है, ma'am, आप सपोज कीजिए कि वी हैव 10 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 10. 10 है। सेवेंथ पोजीशन पर जो कॉलम है वो आपका कॉमन कॉलम है बिटवीन डाटा टेबल एंड मास्टर टेबल। जो इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है मास्टर टेबल से वो प्रेजेंट है 9th नंबर पर। तो वो कॉमन कॉलम का कौन सा साइड होगा, लेफ्ट और राइट, मे बी राइट। तो राइट हो गया। तो वो डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे आप, क्योंकि VLOOKUP ने तो क्लियर कर दिया VLOOKUP इज ओनली सर्चिंग फॉर लेफ्ट मोस्ट डाटा, राइट। yes ma'am, सो एट दैट टाइम विच फॉर्मूला वी विल यूज और वी डू मैनुअली, that is the point. yes ma'am, So that's how you have need to think for your data analysis, ठीक है। ऐसे सोचोगे तो सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। गुड अमित, वेल डन। ओके अमित, इसको मैं, ये मेरे क्वेश्चंस के अंदर, मेरे डाटा के अंदर ऑलरेडी नोटेड है। आपको भाई मैं आपको इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि मैंने एक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से हर क्वेश्चन को क्लियर किया है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपका ये, आप ये देख सकते हैं आपके पास वी हैव 3 सीट, लुकअप फॉर्मूला, लुकअप फॉर्मूला 2 की जो ड्रॉबैक है वी लुकअप की उसको हमें कवर करना है, राइट। तो उसको हम कवर करेंगे अपने एडवांस फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो वो एडवांस फॉर्मूला आपको मैं डायरेक्ट तो नहीं बता सकती, अगर आपको वी लुकअप और एच लुकअप का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आप उसको नहीं समझ सकते, राइट अमित। यस मैम। तो उसको हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ठीक। ओके सो एच लुकअप डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या टास्क है आपका, जस्ट ए मिनट, इसको हम डिलीट करते हैं 1 मिनट के लिए। अब आपका ये टास्क क्या बोल रहा है आपको, आपको जो 2 और 3 रो के अंदर डाटा दिख रहा है ये आपका मास्टर टेबल है, सारे सेल फुल है, ठीक है। दैट्स मीन दिस टेबल इज योर मास्टर टेबल। हर टाइप का इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, आपके पास प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पर आपके पास प्राइस भी है। तो जितना इंफॉर्मेशन वहां पर है वो सारा फिल है, so that's mean that is master table. But if you are come in 8th or 9th row, तो we have in 8th row we have product ID, but in 9th row हमारे पास क्या है, डाटा अनफिल है, दैट्स मीन हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दैट इज अवर डाटा टेबल। अब हमें इसका एनालिसिस करना होगा। अब ये एक प्रोडक्ट है, ये सिंगल पीस बचा है, क्रोमा सेंटर पता है अमित, क्रोमा है आपका, कोई भी सैमसंग का स्टोर है, एप्पल स्टोर है, फॉर एग्जांपल वहां पर आईफोन 15 एप्पल स्टोर है ये, और वहां पर आईफोन 15 का ये सिंगल पीस अवेलेबल है, ठीक है, सिंगल कलर है, सिंगल पीस है। तो आपको पता होगा पूर्णिमा और अमित दोनों को ही, मैं क्या ट्राई करती हूँ ज्यादा से ज्यादा, मैं ऐसे एग्जांपल्स का सोचती हूँ कि जो आप समझ सको। तो आप दोनों को मे बी आपको पता होगा कि एप्पल के जो प्राइसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कलर पर भी, राइट। यस अमित, यस मैम। कलर बेसिस होते हैं एप्पल के प्राइस। अगर ब्लैक कलर है तो मे बी दे चार्ज ह्यूज मनी to you, and if you have pink color, blue color, or you customize your own color for your phone, so they will charge for this। तो ऐसा कुछ है, तो एक पर्टिकुलर कलर अवेलेबल है स्टोर पर, तो उस कस्टमाइज कराया गया है वो कलर कस्टमर रिक्वेस्ट पर, तो उसका अमाउंट क्या होगा वो आपको पूरे रिकॉर्ड में चेक करना होगा। दैट इज द टास्क फॉर यू इफ यू आर वर्क इन एप्पल स्टोर एट दैट टाइम। सो दैट इज द टास्क फॉर यू कि इस पर्टिकुलर सर्च के लिए, पर्टिकुलर मॉडल के लिए, पर्टिकुलर सीरीज के लिए आपको प्राइस फाइंड आउट करना है, राइट। समझ आ गया टास्क। yes ma'am, तो अब हम, अगर हमारे पास ये कलर कस्टमाइज कराया था किसी ने बहुत टाइम पहले, 2-3 मंथ्स बिफोर, क्योंकि ये साल तो हम नहीं कह सकते, एप्पल का हर ईयर सीरीज बढ़ता है, तो साल तो हम नहीं बोल सकते, तो 2-3 मंथ्स पहले ये कस्टमाइज हुआ था। तो हमें चेक करना होगा उस टाइम पर इसका क्या प्राइस था, और टाइम के साथ प्राइस भी डाउन होता है, तो उससे लेस प्राइस में हम इसको परचेज करेंगे।
तो वो सर्च करने के लिए हमें चेक करना होगा कि हमने उस टाइम पर ये सेल फोन को कितने में सेल किया था, राइट? So for that we have h lookup because our data is present in horizontal in rows. So what is our lookup value? We are looking for this phone, right? For this model. n8 where is the table array? What is table array? Table array मैंने बताया जहां पर आपका रिजल्ट अवेलेबल होता है। तो रिजल्ट अवेलेबल कहां पर है? वी आर लुकिंग फॉर प्राइस, सो नो नीड। आप इस रो के अंदर आपका रिजल्ट है, यस। दूसरा मैंने आपको बताया, आप क्या कर सकते हैं अपनी एक्यूरेसी के लिए, आप ऐसे अपना टेबल रेफरेंस, टेबल एरे दे सकते हैं, बिकॉज वो क्या पूछते हैं? टेबल एरे पूछते हैं। जो मैं आपको रो कॉलम मैंने आपको बताया कि दैट इज द ट्रिक, काम जल्दी हो जाए। बट अगर आप ऑफिशियली देखें तो वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे टेबल एरे पूछ रहा है, दैट मीन्स वो टेबल पूछ रहा है, राइट? तो हमने टेबल को रेफरेंस दे दिया कि हमारा टेबल है M2 से लेके T3 तक, ठीक है। अब वो रो इंडेक्स आ गया। जो डिफरेंस मैंने बताया था कि यहाँ पर सिंगल डिफरेंस है फॉर्मूला के अंदर, कॉलम मतलब कि वहां पर आपका कॉलम है, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर आपका क्या है? रो इंडेक्स नंबर, बिकॉज अवर डाटा इज प्रेजेंट इन रोज। सो अब कॉमन क्या है दोनों ही टेबल्स के बीच में? प्रोडक्ट आईडी इज कॉमन। अब प्रोडक्ट आईडी से आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या काउंटिंग होगा? 1। रो इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। ये तो आपको क्या दे दिया? आईडी दे दिया इन्होंने, बट वी आर लुकिंग फॉर प्राइस। वाई? We are looking for n8, right? That is our lookup value. And m2 to t3, that is our, okay, if I put 2, मैम right, 7.3। सी, अब यहाँ पर आप एक, ओके, that is now it's your turn। एंड पूर्णिमा दोनों ही फॉर्मूला मैंने आपके सामने रन किए हैं, वी लुकअप भी और एच लुकअप भी, यस और नो? रिजल्ट दोनों में ही है। अब आप चेक कर सकते हैं एक बार, पूर्णिमा एक बार आप चेक कर लीजिए दिस, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईडी 240 के लिए आपका 7.3। प्राइस कितना है? मैं 7.3। यस मैम। रिजल्ट इज एक्यूरेट, बट व्हाट इज द डिफरेंस? मैम डिफरेंस कहाँ मुझे ना पर एक है? क्वेश्चन था कि पिछली बार तो हमने सेल्फ फ्रीज की थी, मतलब जो टेबल एरे था, मैम इस बार क्यों नहीं किया? नहीं किया? आप मुझे बताइए क्यों नहीं किया? मैं तो हमेशा बताती हूँ कि कब करना है नहीं करना है। आप, अब आप मुझे बताओ कि क्यों नहीं किया? ये चीजें पूर्णिमा आपको दिमाग में रखनी होंगी, ऐसे ही नहीं एक्सेल एक्सपर्ट बना जाएगा। मैंने हमेशा बताया कि वहां पर मैंने, आपने कहा उस टेबल के अंदर आपने फ्रीज किया था। क्यों फ्रीज किया था? मेरे पास मल्टीपल्स क्या थी? एंट्रीज थी, राइट? सो उन मल्टीपल एंट्रीज को फिल करने के लिए मुझे उसको ड्रैग भी करना था, मुझे उसको एक सेल से दूसरे सेल में भी लेके जाना था। अब मैं एक, अगर नो प्रॉब्लम, अगर मैं इसको यहां पर भी फ्रीज नहीं करती हूँ, क्योंकि यहां पर मैंने किसको फ्रीज किया है? F2G। तो अगर मैंने ड्रैग किया है B4 से B5 के अंदर सेल, आप फॉर्मूला बार को चेक कीजिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, तो क्या है आर्गुमेंट के अंदर? B4 FG11। मैंने ड्रैग किया यहाँ पर, क्योंकि मेरा रो डाटा कहाँ कैसे है? वर्टिकली है, तो मैं नीचे डाउनवर्ड ड्रैग करूंगी तभी तो मेरे सारी एंट्रीज फिल होंगी, राइट? तो मेरा क्या B4 कन्वर्ट हो गया B5 में, बट F और G इज स्टिल सेम। वाई? बिकॉज हमने जो, अगर मैं C से D में कन्वर्ट करती हूँ उस टाइम पर मेरा क्या होता है? F से वो डाटा कहां पर जा रहा है? G में, और G का डाटा कहां जाएगा? I में और H में, यस। अगर मैं इसको वर्टिकली ड्रैग कर रही हूँ तो वहां पर F और G में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, स्टिल वो क्या रहेंगे? F और G रहेंगे। सिर्फ क्या चेंज होगा? सेल नंबर चेंज होगा। बट मैंने यहाँ पे रेफरेंस सेल का नहीं दिया, मैंने कॉलम का रेफरेंस दिया है, F और G, यस। अगर मैं यहाँ मैम पर, मतलब यहाँ पे इतना सारा डाटा था, हमने इसलिए फ्रीज किया, और यहाँ पे हमें सिंगुलर वो
फिल करना था, तो इसलिए नहीं किया। एक तो पॉइंट ये हो गया कि हम्म। अगर आपके पास सिंगल एंट्री है तो आपको कोई नीड ही नहीं है कि आप उसको वर्टिकली ड्रैग कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर रहे हो, ऐसा कुछ आपका टास्क ही नहीं होगा। तो आप उसको अच्छा। फ्रीज करें या ना करें कोई मैटर ही नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रीज का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आपको क्या करना है, सिंगल फॉर्मूला को, सेम फॉर्मूला को मल्टीपल जगह पर क्या करना है, अप्लाई कराना है, मल्टीपल सेल्स में वैल्यू पर सेम फॉर्मूला अप्लाई कराना है। उस टाइम पर हम रेफरेंस का कॉन्सेप्ट सामने लेकर आते हैं, यूज करते हैं। तो सिंगल एंट्री के अंदर वो टास्क ही खत्म हो जाता है आपका, आपको उसको ड्रैग करना ही नहीं है, ना वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टली। ये क्लियर है? यस मैम। दूसरा कि नीड कब होगा, अगर अब आपको क्या लगता है वीलू का फॉर्मूला के अंदर ये इसका नीड था ड्रैग कर, इसको फ्रीज करने का? यस मैम। अकॉर्डिंग, नहीं, अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो नीड। वाई? आप समझ नहीं रहे हैं पूर्णिमा रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को। आपने यहाँ पर क्या रेफरेंस रेफरेंस किया है, आपने रेफर किया कॉलम्स को, राइट? यस आपने, मैम। अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे रेफर करूं F4 सेल को और फिर मैं उसको ड्रैग करती हूँ नीचे, तो F4 को कन्वर्ट किस में हो जाएगा, F5। डाउनवर्ड। अगर F5 में अगर मैं उसको डाउनवर्ड ड्रैग करती हूँ, राइट? यस मैम। अगर अपवर्ड करती हूँ तो F4 कन्वर्ट हो जाएगा F3 में। यस मैम। तो सो एट दैट टाइम आपको क्या करना होगा, आपको रेफरेंस का यूज करना होगा, आपको उसको रिलेटिव रेफरेंस से किस में कन्वर्ट करना होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस में, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन की। यस मैम। बट मैंने सेल रेफर ना करके मैंने क्या रेफर किया, कॉलम रेफर किया, एफ कॉलम मैंने रेफर किया, ठीक है? अब एफ कॉलम के अंदर मेरा जो वैल्यू प्रेजेंट है वो कहां पर है, मे बी F4 के अंदर है, मे बी F5 के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल F5 के अंदर है, ठीक है? हम्म। अब मैं उसको डाउनवर्ड ड्रैग कर रही हूँ F6 के अंदर। क्या, किस, कहाँ ड्रैग कर रही हूँ, F6 के अंदर। तो क्या मेरा कॉलम रेफरेंस चेंज हो रहा है, क्या मेरा कॉलम F से कन्वर्ट होकर G बन गया? नो मैम। कॉलम इज स्टिल सेम। So now tell me, there is need to freeze the column. नो मैम। Concept is clear? यस मैम, इट इज। तो ये चीजें आपको, आपने मुझसे पूछा है एच लुकअप में क्यों नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो सिंगल एंट्री है, यहाँ पर कोई ड्रैग वाला सिस्टम नहीं है, ना वर्टिकली ड्रैग करना है ना हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है। दूसरा कि आपको ये चीजें माइंड में रखना होगा कि कब आपको सेल रेफर करना है, कब आपको कॉलम। अब मैंने यहाँ पे कॉलम इसीलिए तो रेफर किया क्योंकि मुझे पूरे कॉलम में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। F2 से लेके मुझे नहीं पता कि कहाँ तक का डाटा है, मे बी F126, मे बी F980। तो आपको कोई आइडिया नहीं है उस चीज का, तो हम पूरा कॉलम उस टाइम पर फ्रीज कर रहे हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। यस मैम। गुड। एंड अमित, प्लीज लेट मी नो यू हैव एनी डाउट टिल हियर। नहीं मैम। VLOOKUP and HLOOKUP is clear. Assignment is done by your side. हाँ। Okay, I will share the ID for your assignment submission. Okay, you send your assignment on my mail. Okay, I will check and let you know. Any doubt till here in any module? मैम, Everything is clear. आप जो आईडी Yes. भेजोगे मैम, उसमें हम मैं शाम को कर दूं सबमिट, मतलब अभी तो नहीं हो पाएगा। No problem, पूर्णिमा। आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले आप मुझे कभी भी शेयर कर देना। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। okay, okay. Bye, Amit and Purnima. I hope this session is helpful for you. बाय मैम। बाय मैम। Bye, bye, guys. Bye.